प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को दुआ और कलाम मुक़द्दस को पढ़ने के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस दिन को ज़बूर नंबर 119 में के 19वें हिस्से की तलावत को करें। यह हिस्सा आयत नंबर 145 से लेकर 152 आयत तक हम तलावत करेंगे। इन आयात का जो थीम है, रिहाई के लिए इल्तिजा, रिहाई के लिए इल्तिजा। अज़ीज़ों, ज़बूर नवीस इन आयात में यूं बयान करता है, मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद मुझे जवाब दे, मैं तेरे आइन पर अमल करूँगा। मैंने तुझसे दुआ की है, मुझे बचा ले और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। मैंने फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। अपनी शफकत के मुताबिक मेरी फरियाद सुन, ऐ खुदावंद अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। जो शरारत के दर पे रहते हैं वो नज़दीक आ गए, वो तेरी शरीयत से दूर है। ऐ खुदावंद तू नज़दीक है और तेरे सब फरमान बरहक हैं। तेरी शहादतों से मुझे कदीम से मालूम हुआ कि तूने उनको हमेशा के लिए कायम किया है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। ज़बूर नंबर 119वीं की आयत 151 पर गौर करें, तू नज़दीक है। अजीज़ों, ज़बूर नवीस बड़े वाज़िया तौर पर बयान करता है, मुसीबत के दिनों में खुदा की नज़दीकी का तजर्बा करता है, क्योंकि वो खुदावंद से मोहब्बत रखता है और उसके कलाम पर गहन ध्यान करने और अमल पैरा होने के लिए वफादार है। आयत नंबर 148 जिसमें वाज़िया बयान है, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। अजीजों, खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उससे और उसके कलाम से मोहब्बत रखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है तो कलाम का मुतालिया आपके खुदा के साथ तलक को
हयाते ताज़ा बख्श सकता है। अगर आप बड़ी बाकायदगी के साथ तलावत करते हैं, हर रोज उस जिंदा पाक कलाम को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो आप खुदा की नजदीकी हासिल करते हैं। कलाम को पढ़ने से हम खुदा की आवाज सुनते हैं, और जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो हम उसके करीब जाते हैं। और जब हम उसके करीब जाते हैं तो खुदा हमारी हर किस्म की मुश्किल को, परेशानी को, हमारे हालात को बदल देता है। और आज सुबह खुदावंद अपना जलाल जाहिर करे और हमें तमाम तर मुश्किलात और परेशानियों से आज़ाद करे। खुदावंद मुझ पर और आप सब पर रहम करे और आज सारा दिन मेरी और आपकी रहनुमाई करे। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ऐ खुदावंद, तू रहम कर और फजल कर, अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। तू फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। आज मैं इल्तिजा करता हूं तेरे प्यारों के लिए। खुदावंद, तू इनकी रहनुमाई कर, तू इनके साथ हो और इनकी हिफाजत करना। खुदावंद, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी मुश्किल, उनकी परेशानी, उनके हालात मसीह खुदावंद तेरे नाम से बदल जाए, तो बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। इन्हें बरकत दे, इन पर रहम कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा। जो बांझ हैं उन्हें औलाद दे, जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा, जो बेसहारा हैं उनका सहारा बन। दुखी, रोगी, लाचार, बीमार इसी वक्त खुदावंद के नाम से अच्छे भले हों। खुदावंद, पूरी दुनिया की सलामती चाहता हूं। और खुदावंद, जो मुश्किलात को फेस करते हैं, तूने हिम्मत, ताकत, तवानाई दे, ताकि वो हर उस मुश्किल घड़ी का सामना करें। खुदावंद, हर एक आजमाइश में उन्हें कामयाब कर, तू उनकी मदद कर। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूं कि खुदावंद तू मुझ पर रहम कर। जो इस वक्त तेरे प्यारे तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर और इनके दिल की पुकार को सुन और इन्हें जवाब दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर
प्रेस करें। आमीन।